हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सिलेबस आपका है सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, जो आपके लिए नया है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंग्लिश नहीं था। तो आइए डिस्कस करते हैं आपका इंग्लिश का सिलेबस, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आइए जानते हैं। पहला है आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपके, डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को पढ़ाने का अलग अलग तरीका क्या है उसके बारे में जानेंगे। जिसमें से है आपका बाइलिंगुअल अप्रोच। ठीक है, बाइलिंगुअल अप्रोच में से जानेंगे कि दो भाषाओं का या दो लैंग्वेज का यूज़ करके पढ़ाते हैं इसमें, तो इसका मेरिट डीमेरिट जानेंगे, क्या है, किसने दिया है, इसके बारे में जानेंगे। फिर डॉक्टर और वेस्ट न्यू मेथड, ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे, किसने दिया है। ठीक है, ये भी पढ़ाने का मेथड है इंग्लिश का। नेक्स्ट है आपका ऑडियो वीडियो मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, सब श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज़ करके पढ़ाते हैं, टीचिंग कराते हैं। जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, ठीक है, और आपका हो गया कंप्यूटर हो गया, तो ये सब क्या कहे जाते हैं, ऑडियो वीडियो मेथड में हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है ये लैंग्वेज गेम्स। इसमें क्या करते हैं, मतलब गेम्स के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, भाषा को सिखाते हैं। तो ये थे आपके सब थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में कैसे हम इंग्लिश को पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्लासरूम टीचिंग। इसमें हम क्या क्या पढ़ना है हमको, आइए जानते हैं। तो ये आपका क्लासरूम टीचिंग, इसमें क्या क्या कंटेंट है इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है, इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ। तो मतलब हम डेली लाइफ में जो भी इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सम जनरल ग्रीटिंग, सब ग्रीटिंग मतलब जैसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं आप, गुड इवनिंग विश करते हैं, ठीक है, नमस्ते वगैरह कहते हैं, वो जानेंगे। और इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ अ रिलेवेंट नेम ऑफ एनिमल, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांट एक्सेट्रा, मतलब कि कुछ हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानेंगे। जैसे आपका एनिमल नेम्स हो गए, बर्ड्स नेम हो गए, फ्लावर नेम हो गए, फ्रूट्स नेम हो गए, वेजिटेबल नेम हो गए और प्लांट्स नेम हो गए, ये सब पूछे जाते हैं। इनके बारे में जानेंगे, इंट्रोड्यूस आपको किया जाएगा इनके बारे में। और आपका है नेक्स्ट है आपके ये नंबर नेम्स, मतलब 1 से 100 तक के आपके स्पेलिंग्स पूछ मतलब बताए जाएंगे, उसमें से एग्ज़ाम में आते हैं, किसी की भी स्पेलिंग पूछ ली जाएगी। नेक्स्ट है आपका ओरल प्रैक्टिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंसेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टैंडर्ड 3, 4 और 5, मतलब सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उसके बारे में जानेंगे, जो क्लास 3, 4 और 5 में आपका यूज़ किया जाता है। मेन सिंपल सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट है आपका डिसिटेशन ऑफ अ नर्सरी राइम्स एंड पोएम विथ अ रिदम इन इंटोनेशन, मतलब कि जो भी आप पोएम अगर आप पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, आपके उसमें रिदम्स यूज होते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं पोएम को, लय क्या है उसे पढ़ने का, ये सब के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट है आपका राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस में कौन कौन सा आता है, कैसे हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पिनोमनशिप होता है, आपको हेड राइटिंग करते हैं इसमें। और वर्ड स्पेलिंग्स होते हैं, जैसे लिखते टाइम कैसे स्पेलिंग को सुधारें, ये सब मेन आपका लेंगे हम, राइटिंग प्रैक्टिस में पढ़ेंगे। और आता है आपका ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रामर में आपका आता है सेंटेंस काइंड एंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब कि सेंटेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गए, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर पंक्चुएशन आपका क्या होता है, पंक्चुएशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, इस सब के बारे में जानेंगे, ये आपके पंक्चुएशन है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिटरमाइनर ऑफ अ नाउन, जैसे आर्टिकल, आर्टिकल में आपका द आता है, ए आता है, एन आता है, इनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है आपका है, कह रहा है कन्वर्जेशनल चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे कि क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिए जाते हैं बात करते टाइम, वो क्या है। फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, खुद को कैसे हम परिचय कराते हैं, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोनाउंसिएशन, प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग सिंपल सेंटेंस, मतलब जो भी सिंपल सेंटेंस होते हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। यूजिंग करेक्ट फिनोमिनल साइंस स्ट्रेस, मतलब कि जो भी वर्ड्स होते हैं उनको कैसे बोला जाता है, मेन इसमें आप बात करेंगे। ठीक है,
फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैंडर्ड 3 क्लास 3 और 4 5 में कैसे मतलब चीज़ों को प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, वर्ड्स वगैरह ये सब जानेंगे। नेक्स्ट है आपका कंटेक्ट स्पेसिफिकेशन, इसमें ऐसे किसी भी चीज़ों को ओरली कैसे एक्सप्लेन करना है उसके बारे में जानेंगे। और ये है आपका नेक्स्ट है सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपको पता ही है खुद को कैसे परिचय कराया जाता है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गिवन पिक्चर एंड लैंडस्केप, मतलब कि कोई भी आपको दे दिया जाएगा उसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जाएगा। नरेशन मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब किसी भी चीज़ को शॉर्ट्स में बताना। और है एक्सट्रीमल स्टोरी राइटिंग ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक गिवन, कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा उस पर आपको स्टोरी लिखनी होगी। ये है आपके। नेक्स्ट है आपका वोकेबुलरी ऑफ 750 वर्ड्स डिस्क्राइब्ड फॉर अ स्टैंडर्ड 3 to 8, मतलब कि आपको वोकैब दिए जाएंगे कम से कम आपके 750, इसमें से आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। स्टोरी टीचिंग स्टेप बाय स्टेप ऑफ स्टोरी टीचिंग, मतलब स्टोरी टीचिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसका स्टेप क्या क्या होता है ये सब देखेंगे। अब आता है मेन ग्रामर, यहाँ से आपका क्या होता है नाउन, नाउन क्या होता है, इसके काइंड क्या होते हैं, फिर जेंडर क्या होता है, जेंडर 3 होते हैं आपके, आपको पता होगा मैस्कुलिन, फेमिन और न्यूटर। ठीक है। और नाउन भी 5 होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और डिटरमाइनर ऑफ अ नाउन क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे आपके पोसेसिव क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है। डिटरमाइनर ऑफ नंबर या क्वांटिटी, फ्यू, सम, मच, ईच, आइदर, नाइदर, वेदर, ये सब कहाँ यूज़ करते हैं इसके बारे में जानेंगे। दिस दैट दोस्त के बारे में जानेंगे। माई, आवर, योर सेल्फ, इस सब के बारे में जानेंगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और प्रोनाउन कितने होते हैं आपके, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। और आपके एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपेरिजन, मतलब एडजेक्टिव हम कंपेयर करते हैं ना तो 3 डिग्रियाँ होती हैं आपकी, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री होती है, तीसरी आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इन तीनों डिग्रियों को हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। सेंटेंस है आपका, ये है सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि अफर्मेटिव को निगेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं सेंटेंस पढ़ेंगे। और एसर्टिव को इंट्रोगेटिव डिग्री में बदलने का तरीका पढ़ेंगे कैसे बदलते हैं। और ये आपके हैं आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस आते हैं, ये पढ़ेंगे। इसमें कॉमन ईरर्स पढ़ेंगे नाउन में और नंबर में। ठीक है। आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल में क्या आपका द हो गया, ए हो गया, एन हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव होता है, इनट्रांजिटिव होता है। ठीक है। सकर्मक, अकर्मक जिसको हिंदी में कहते हैं, ये हो गया। अब एडजेक्टिव डिग्री अभी बताया है, सिंपल होता है, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेलिंग्स, मतलब ईरर दे देता है स्पेलिंग्स में। ठीक है। स्पेलिंग से मैन लिखा है यहाँ पे तो यहाँ डैश और यहाँ एन लिख देगा, तो इसमें आपको भरने के लिए दे देता है। पंक्चुएशन आपको पता ही है। ठीक है। चिन्ह जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं। और प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे, क्या है परस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, मतलब कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में। जैसे कि आपका साइलेंट वर्ड्स भी होते हैं, जैसे वॉक, इसको वाल्क नहीं पढ़ते, एल यहाँ साइलेंट होता है। ठीक है। तो कुछ साइलेंट वर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो टॉक हो गया, टाल्क नहीं होता, टॉक होता है, एल साइलेंट होता है। इसमें काल्म नहीं होता है, काम होता है, तो इनके बारे में भी जानेंगे। तो स्पीकिंग सम वर्ड वेयर द लेटर आर साइलेंट, जहाँ कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें कुछ लेटर साइलेंट होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। और क्या है आपका रीडिंग अलाउड पैराग्राफ, डायलॉग एंड पोयम विथ क्या इंटोनेशन एंड मॉड्यूलेशन, मतलब कि पोयम में जो भी पैराग्राफ होते हैं पोयम के कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में जानेंगे। और ये था आपका ये लास्ट है, क्या है लेसन प्लान क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं। लेसन प्लान से आप क्या समझते हैं, तो इम्पोर्टेंट ऑफ लेसन प्लान, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लेसन प्लान। ठीक है। उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ अ लेसन प्लान, मतलब लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो ये था आपका लास्ट का। लेकिन गाइस याद रखिएगा आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है बड़ा है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और इंग्लिश टफ माना जाता है वैसे भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इसमें वो आता है, बैक वगैरह आ जाता है, लेकिन हम बहुत ईजिली पढ़ेंगे इंग्लिश।
और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारा टॉपिक पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो आज मुझे पढ़ाना था एक्चुअली क्लास फर्स्ट, लेकिन सिलेबस इतना ब्रॉड है कि पहले इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, आपको नाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास में ज़रूर आइए और जुड़िए और अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन बनाए रखिए। ओके, थैंक यू एंड लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।